हाँ जी, अब जरा पहला क्वेश्चन समझिए, एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। ये कह रहा है कि एवरेज प्राइस 3 आइटम है फर्नीचर के, उनका है 17,205 रुपए। यदि उनका अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे महंगे वाले आइटम का प्राइस बताइए। ऐसा सवाल पेपर में आता है। तो देखो एवरेज यहाँ पर 3 है, तो इसलिए बट्टे 3 आया लिखा मैंने यहाँ पर। और ये जो है पहला रेशो, दूसरा रेशो, तीसरा रेशो, इसके यहाँ एक्स ले लिया। अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, देखो इसको ऐसे काटा, 3 पंजे 15 कट गया। अब यहाँ 5 से इसको ऐसे काटा है, 5 या 15 होता है, और फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर पेपर में आपको अगर सबसे कम वाला निकालना होता तो वो है 3x, फिर उससे ज़्यादा 5x, फिर सबसे ज़्यादा है जो महंगा है वो 7x है। तो मुझे यहाँ पर ये करना था बस पेपर में कि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 × 1 = 7, लास्ट का नंबर 7 आ रहा है, तो लास्ट का नंबर 7 कौन से ऑप्शन में है उसको चेक करना था। ये यहाँ से चेक कर लिया, सीधे आंसर कर दिया इसका। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है उसके बाद कितना है। जैसे यहाँ पर 1 के बाद है, 1 हो गया, इसके बाद 1 2 हो गया, ये 4 है, तो टोटल जो पॉइंट है वो 6 के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो 6 के बाद देखो इसमें कितने, इसमें कितने हैं, ये हो गए यहाँ पर 4, ये हो गए 7, ये 8, ये ऑप्शन हट गया। इसको काउंट करो, ये हो गया यहाँ से 4 तो 6 2 8, ये भी ऑप्शन हट गया। ये देखते हैं अगला 2 3 4, ये भी हट गया। इसको काउंट करते हैं, 3 3 3 6, तो इसके पॉइंट बराबर है, ये आंसर हो गया। सिंपल सा, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। तो इसमें हमें बस यही करना था, हमें पॉइंट गिनने थे। और ये ना पेपर चंचल मैम ने भी किया, सबसे टफ पेपर है था ये, इसलिए उन्होंने करा है। ये इनसे हुआ नहीं था क्वेश्चन, मैं कराऊंगा अभी। देखो अब यहाँ पर जो ये है, थर्ड हुआ नहीं था, थर्ड में कराऊंगा। देखो इसमें क्या करा मैंने, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर 1 2 और ये 4, टोटल जो दशमलव है 6 संख्याओं के बाद है। जब आपने इसको काउंट किया यहाँ से 4 4 3 7 8, ये 8 हो गया, ऐसे ये भी 8 है, ये 6 है, तो जो 6 होगा यहाँ पर इक्वल होगा, उसी पे आंसर लगाना है आपको। सबसे पहले ये है क्या, ये पेपर में पूछा हुआ है मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन जो प्रोपोर्शनल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, सभी नोट कर लेंगे। देखो मीन का मतलब होता है A/B/B और ये C, ये नंबर 2 बार लिखे जाते हैं। तो आप इसको जब ऐसे करोगे, मीन का मतलब बीच, यानी बीच की वैल्यू सेम, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा B² बराबर AC। अब B बराबर √AC, ये हमें लगाना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता चल गया आपको यहाँ से, तो हमें इसमें ये करना था। इसने बोला है कि मीन जो है इन दो नंबर का, x और 200 का, वो है 100। इज का मतलब होता है बराबर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ से आपको फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला जो होता है आपका, मीन बराबर B बराबर √AC, ये होता है। तो B कितना है यहाँ पर, B है ये आपका 100, यहाँ 100 पुट कर दिया आपने। A है आपका x, ये है 200। अब अंडर रूट से हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर बराबर √x इंटू 200 का स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 100 को 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर 4 जीरो आ गए, और ये x इंटू 200 हो गया, 1 2 1 2 कट गया। अब यहाँ बचा 100, यहाँ लिखा 2x, इसको काट दिया, x की वैल्यू होगी 50। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। मध्य अनुपात जब भी हमें निकालना होता है तो आप इसको x मान के कर लो, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, A/x और ये x/b। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² बराबर AB। आप इसको ये वाला टर्म याद रख लो, या x बराबर √AB याद रख लो, ये दोनों जो आपको मन करे वो याद कर लो। अब इसमें इसने जो बोला हुआ है, इसने बोला है कि दो संख्याएं हैं x और 200, उसका मध्य अनुपात 100 है। तो ये जो 100 है ना, ये 100 है x की वैल्यू, क्योंकि मध्य अनुपात तो यही है, ये फॉर्मूला होता है मध्य अनुपात का। इस x को बोलते हैं मध्य अनुपात। तो इस x की जगह आपको लिखना है 100 बराबर AB, ये दो नंबर हैं x और 200। अब मुझे यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, अंडर रूट है इसीलिए हटाने के लिए। तो 100 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 4 बार आ गया, यहाँ पर x इंटू ये 200 हो गया, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने पर बोथ साइड, है ना। यहाँ स्क्वायर करेंगे जब, तो इससे कट जाएगा, ये 2 बार लिखा जाएगा। अब ये 0 कट गया यहाँ से, अब 2 से मैंने इसको काट दिया, 100 है यहाँ पर तो 50 आ गया, सीधा सा। प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ये ना फालतू में लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी दूरी फिक्स होती है, इसको बिल्कुल बैठा लें दिमाग में। मैंने कल भी पढ़ाया था कि यहाँ से अगर मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ, मेरी जाने की स्पीड अलग होगी कोई, जैसे इसने बोला हुआ है 112 है, कमलेश 112 की स्पीड से यहाँ तक जाता है, और आता है जब उसकी स्पीड हो जाती है 70।
इस दूरी से कोई मतलब नहीं है, ये पूरी फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, इससे हमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, दे भी दे पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है 2xy x प्लस वाई, ये लगा के कैलकुलेशन करनी है। बस थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, 2 × 112 × 70 और 112 + 70। अब इसको जल्दी करना है वो मैं बता सकता हूँ, आप जरा इसको पहले यहाँ तक कर लीजिए, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ जब तक मैं। देखिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 122, ये है 70, 122 + 70, तो 2 × इनको जोड़ने पे 192 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करा होगा आपने 2 से पहले, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 18, फिर 96 आ गया, फिर कैंसिल करोगे ये हो जाएगा यहाँ पर 61, और ये हो जाएगा यहाँ पर 48, और कैंसिल करोगे 35, और कैंसिल करोगे 24, ये आ गया। अब आपको 61 की 35 से मल्टीप्लाई करनी है और 24 से डिवाइड करना है। ऐसा कोई पहाड़ा है जब ये इसमें आ जाए? कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे? देखो, मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई में आप थोड़ा जल्दी इसको ऐसे कर सकते हो, इसको आप या तो 61 + 1 लिख के और ये 35 लिख लीजिए यहाँ पर, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 × 5 = 30, ठीक है, जीरो ऐसे ही रहेगा, 6 × 5 = 30 हो गया, यहाँ पर यहाँ से लगा 3, 2100 हो गया, और ये 35 हो गया, बटे 24, जोड़ने पर आ गया ये 21, 35, 24। अब देखो, डिवाइड करोगे आप, इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पॉइंट में यहाँ पर जब भी मैंने आपको, हाँ, तब भी ऐसे ही आएगा। मैंने आपको बताया, जब भी यहाँ पर ये डेसिमल वाले सवाल देते हैं राउंड ऑफ, यहाँ पर हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, यहाँ कोई भी ट्रिक नहीं लगती, बिल्कुल दिमाग में इसको बैठा लो। बस इतना है कि यहाँ से बदल जाएगा, ये 8 बार में जा रहा है, ठीक है, 32 यहाँ से लगा 3, 192, इसको माइनस कर दिया, यहाँ से 1 हो गया, ये यहाँ से हो गया 2, हाँ 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। ये देख लीजिए, इसको डिवाइड करोगे आप, ये यहाँ से 0 हो गया, ये यहाँ पर हो गया 5। अब देखो, अपने आप ही पता चल गया, यहाँ पर ये जो है 213 था, यहाँ पर 215 है, तो 8 बार में जाएगा। 88 से एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, 88 से एक ही ऑप्शन है, तो इस पर मार्क कर दोगे आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बोर्ड मास में डिवीजन पहले होता है, डिवीजन ही कीजिए आप, ऐसे लिखिए इसको, 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस का 10 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पहले हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद हमने भाग कर दिया, मतलब पहले डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 6, तो 3 + 6, और प्लस माइनस जो होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब इसको कर लो आप, इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये 9 हो गया, 9 में से 12 गए, 9 में से 21 गए, -12, इसका आंसर आ गया यहाँ पर फर्स्ट। सभी सुन लीजिए इसको, जो यहाँ पर एमआरपी है, एमआरपी में से जब भी हम एसपी घटाते हैं वो डिस्काउंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, ये 10 में से 8 गए, यहाँ पर आएगा 2, ये 11 में से यहाँ पर 9 गए, 2 आएगा, ये भी 11 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी × 100। अब देखो, ये तो बड़ा आसान सा है, यहाँ पर 1,222 हो गया यहाँ पर, और नीचे 1220, ये तो सारे नंबर इससे कट गए यहाँ से 10 बार में, और ये यहाँ से कट गया, 10% इसका सीधे आंसर आ गया। यहाँ पर ये कह रहा है, एक ही सैलरी जो है 20 से 76% जाता है, तो जो पता नहीं होता ना उसको 100 मानते हैं, ये पता नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। अब इसने बोला हुआ है ये 176 है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आप ये बताइए, हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी इज लेस देन डेट ऑफ ए। तो हमेशा सबको याद रखना है, ऑफ जब भी होगा बगल में वो नीचे आएगा नंबर, यानी कंपेयर कर रहा है ये इससे, तो ये हो जाएगा 76, यहाँ से इससे कम है 176 × 100। अब इसकी कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन में आपको देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 और ये हो जाएगा 8, ये कितना आएगा 8 16 और 8 16, 11 से काटना है इसको, मतलब 11 से डिवाइड करना है, एक तरीके से कर लीजिए इसको, नहीं तो और भी काट लेते हैं इसको, और कटेगा ये 19 कर लो, इसको 44 कर लो, इसको 50 कर लो, इसको 22 कर लो, इसको 25 कर लो, इसको 11 कर लो।
तो आपको 25 इंटू 19 करना है। 9×5 = 45 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 22 हो गया, यहाँ पर ये 25 हो गया। इनको जोड़ लिया आपने तो ये आ गया। डिवाइड करना था इसको 11 से, 11 4 जब 44 होता है, फिर यहाँ पर 3 आ गया, ये 5 आ गया, 43। 43 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, बस इस पे मार्क कर दो, सीधे आंसर। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आर को देखना है, आर क्या है, ठीक है। बस आर से निकलता है आंसर और कुछ नहीं करना होता, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। आर 8% है, 8/100 लिखिए पहले इसको। अब इसको काट दीजिए यहाँ से, 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, ये बस यहाँ से आंसर आने वाला है। अब ये क्या कह रहा है, 25 रुपए पे 2 रुपए का इंटरेस्ट, तो 27 और 25 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इसको जोड़ देना होता है 2 को। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए और पी। ए जो है 25 रुपए है, तो ये हो गया 27, 2 साल है तो 2 बार लिख दीजिए इसको। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 625, और ये कितना हो गया यहाँ से 729, और इसको घटा दीजिए, इसका ब्याज आ जाएगा। इसको घटाने में कितना आएगा, 729 में से घटा देंगे 625, 4, 104। यहाँ तक मुझे बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया। इसको अगर रिकॉर्डिंग हो भी गया होगा दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ। सबसे पहले ना देखो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल पेपर में आता है आपके सामने, आपको तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें पी क्या है। पी आपको पता है कि जब जो पैसे उधार लेते हैं, मूलधन बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। ए होता है आपका मिश्र धन, मिश्र धन को बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, ठीक है। और जो सी आई है आपका, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। ये टर्म होते हैं इसके। अब पेपर में ये क्या करते हैं ज्यादातर, इन तीनों में से कोई भी चीज पूछ ले, बस हमें ये निकलता है आर से। आर से ही मतलब होता है, और किसी चीज से मतलब नहीं होता। अब आर देखेंगे, यहाँ पर आर कितना है, आर है यहाँ पर 8%, तो मैंने आर यहाँ लिखा, आर = 8%। आर को मैंने 8/100 लिख दिया, 4 के पाड़े से काट दिया, 4 दूनी 8, ये 25 हो गया। 25 रुपए पे 2 रुपए का इंटरेस्ट, तो वो 27 रुपए लौटाएगा उसको। तो 3 बार, वो 3 बार। अब नहीं, वो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो आपने पूछा वो सही बता रहा हूँ, सुनो। अब यहाँ पर अगर मान लो 2 बार है, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे पी, ए और सी आई, ठीक है। तो 25 रुपए उसने लिए थे, ये 2 बार लिख दूंगा मैं 25। अगर पेपर में 3 बार बोलते तो 3 बार 25 लिखते, बस ये करना होता है। बस अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। ये 625 हो गया यहाँ पर, ये 729 हो गया, और इसको घटा के जो आया वो 104 हो गया इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है, पेपर में जो ये टर्म देगा उसको उसके सामने लिख देना है। अब इसने 728 जो बोला वो ब्याज है। जब आप इसको पढ़ोगे, इफ द इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो ये पूरा स्टेटमेंट लास्ट में यहाँ पर होता है कंक्लूड, इज लिखा है तो, ठीक है। तो इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है इज है, तो 728 रुपए का ब्याज है, तो 728 इसके आगे लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से इसको मैंने देखा कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 7 बार में डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरी लाइन को 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें इसने पूछा हुआ है कि एंड में 2 साल के बाद कितने रुपए देने होंगे, तो ये अमाउंट ही देना होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, और बी अकेले उस काम को 36 दिन में करता है। तो बताइए ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई, जब भी वो सिंगल में काम करता है, अकेले काम करता है, ठीक है, ये लिखा हो। और ये मैंने कल ऐसे सिखाया था कि पी और क्यू किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, पी या क्यू किसी काम को वाई दिन में करते हैं। अगर इनमें से पूछा जाए कि क्यू निकालो या पी निकालो, तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है आपको, और कंबाइंड में ये लगाना है एक्स प्लस वाई। जब भी काम करता है, यहाँ पर पूछा जाए पेपर में, एक्स किसी दिन में करता है पी दिन में, अगर वाई करता है उसको क्यू दिन में, और एक्स प्लस वाई पूछा हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब इसको लगा लीजिए आप, इसको ऐसे ही कर लेंगे, 36 × 18 और 36 - 18। ये सवाल बहुत जगह आ रहा है, तो आपको मैंने इसलिए फटाफट फॉर्मूला बता दिया था, इससे करके सीधे आंसर आ जाएगा 36। इसमें इसने बोला हुआ है कि 21,800 रुपये मैंने दो जगह इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। 21,800 रुपये हैं, एक को एक्स मान लिया है, एक को इन्होंने 2100 ये एक्स मान लिया, ये प्रिंसिपल हो गया। इस पे रेट कितना है, इस पे एक पे रेट है 7% और एक पे रेट है 3%, ठीक है, और 1-1 साल के लिए हैं दोनों। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आ जाएगा। देखो ये I = P × R × T/100, ये लगा दिया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा लो आप यहाँ पर, x × 7, हाँ 7 साल के लिए दोनों, अच्छा हाँ, तो यहाँ 7 लगा दीजिए कोई,
ठीक है 7 लगा दीजिए, 1 ईयर नहीं है 7 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर ये लगा के आप यहाँ से x ये एक ब्रैकेट में करोगे, ठीक है। और रेट कितना है इसका, इसका रेट है 3%, 7/100। कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी जी, ये 100 से 100 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये हो गया यहाँ पर 7x, क्योंकि मैम 7 साल है यहाँ पर, ये जो 7 ये रेट इसमें एक में 7% है, एक में 3% है, इसलिए ठीक है। तो अब इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 हासिल लगा 2, और ये हो गया 00 माइनस 3x। इसको यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 10x। 10x बराबर 65400 कैंसिल हो गया यहाँ से, x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई जी। और इसने 7% वाला ही पूछा था, तो ये 7% वाला ही आंसर है। खुद दोबारा से देख लीजिए, वो मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया था। ये टोटल अमाउंट है, इसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, x और एक को ये टोटल माइनस x, ये प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर। अब इसका रेट जो है यहाँ पर पहले का रेट 7% है और इसका है 30%, 3%, ईयर है यहाँ पर 7। अब दोनों को आपको बस कैलकुलेशन करनी है, I बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। और देखो ये मैंने क्यों रखा है इक्वल, यहाँ लिखा है इफ सी अर्न इक्वल इंटरेस्ट, दोनों से इसको बराबर ब्याज मिल रहे हैं दोनों इन्वेस्टमेंट से, आफ्टर 7 ईयर फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट द 7%। तो इस तरीके से निकालना था। एक तरीका और भी है, पेपर में आप ना 7 का मल्टीपल ढूंढ लेते तो वहीं से आंसर आ जाता, क्योंकि 7 का पूछा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये करने की जरूरत नहीं थी। अभी तो करके दिखा देता हूँ आपको, फिर देखेंगे इसमें क्या 7 के 2-3 मल्टीपल है या नहीं है, ऑप्शन से निकाल लोगे। ये लिख लेना करने के लिए, लेकिन पेपर में इस तरीके से मत करना। पेपर में देखेंगे 7 का, और 7 का भी मैं आपको सिखा दूंगा डिवीजन रूल, जिनको नहीं पता। ये 100 से 100 कट गया यहाँ से, ये 7 से 7 कट गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पे 7x हो गया था। 3 की मल्टीप्लाई जब मैंने इससे करी थी, 3 अट्ठे 24, 00 बाद में लगा देंगे, 3 अट्ठे 24 हाथ से लगा 2, ये आ गया यहाँ पर माइनस ये 3x, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी इससे भी होगी। अब इसको यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 10x, 10x बराबर 65400, ये इससे कट गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये आ गई। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन 7 से डिवाइड था या नहीं था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस जो था 1,38,000 समथिंग कुछ था, और ये 1,58 समथिंग कुछ हो गया है। तो अप्रोक्स में आंसर निकालना है। अब कितने % से बढ़ा है, आप क्या करोगे, सभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। 10% निकालना सबको आता होगा, 10% निकालना बहुत आसान होता है। 10% का मतलब है कि यहाँ पर एक क्या करोगे आप, एक संख्या कम कर दीजिए, ये पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा इतने, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसका 5% निकालेंगे, 5% में इसका आधा करना है। इसका आधा करते हैं, कितना होगा 6 12 2 छिंग 12, यहाँ पर 2 निम 18, 2 एकम 2, और ये 2 छिंग 2 एकम 2, ये हो गया। अब इसको जरा ऐड करके देखो, क्या ये आपका 20,000 कुछ इसके समथिंग आ रहा है आंसर। 4 3 ये कितना हो गया 17, हाँ से लगा 1 0 2, तो ये आ रहा है यहाँ पर हमारा अप्रोक्स कितना आ रहा है यहाँ पर 2073। तो अप्रोक्स देखा जाए तो ये किसके आसपास है, 15% के आसपास ही ये नंबर। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे। हाँ जी,